हेलो बच्चों, आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे ये बोल रहा है आपके पास, यहाँ पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आपका क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में हीमोग्लोबिन के भार अनुसार 0.33 Fe है तथा हीमोग्लोबिन का अणुभार आपके पास 6722 है, तो हीमोग्लोबिन के प्रति अणु में परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब कभी भी हम लोग परसेंटेज ऑफ, है ना, किसी भी सब्सटेंस का हमें परसेंटेज या किसी भी चीज़ का हमें जब परसेंटेज निकालना होता है, जैसे मान लो किसी भी गिवन कंपाउंड में, गिवन यौगिक में। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा। देखो, अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के वैसे कई मेथड होते हैं। सबसे सिंपल मेथड मुझे ये लगता है बच्चों, जैसे मान लो मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास Na2CO3 है, मुझे इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, कार्बन के कितना भार है, तो कार्बन का एक एटम है और एक का भार 12 हो जाएगा, टोटल भार मैं करूंगा, ऐसे निकालते बच्चों। तो परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस जिसका भी आपको निकालना होता है, तो उसका भार, है ना, उसका भार और डिवाइड बाय बच्चों, आप बच्चों क्या करते हो, कुल भार जो आपके पास हमारे पास होगा वही मतलब मोलर भार, और इनटू आप 100 करके सॉल्व करते हो, तो ऐसे करके आपके पास परसेंटेज उसका आ जाता है। उस दिए हुए यौगिक में, किसी भी दिए गए यौगिक में आपका ऐसे निकल के आ जाता है। उसने क्वेश्चन खुद बोला है कि हमारे पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो भार है वो 0.33 है, और उसने बोला है कि अब हीमोग्लोबिन मतलब वही हीमोग्लोबिन का आपके पास, देखो उसने बोला है कि हीमोग्लोबिन में लाल रक्त हीमोग्लोबिन के भार अनुसार Fe है इतना, ये आपका 0.33 आपके पास Fe है। तो आप Fe का ही भार देखोगे कितना है हीमोग्लोबिन में। तो देखो Fe मतलब आयरन का 56 होता है, उसके कितने एटम है हमें नहीं पता है, हो सकता है उसके एक दो होंगे, तो X एटम होंगे, तो उसका भार मतलब भार आपका जो है अणु का आ जाएगा। और कुल भार आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास 67200 आपके पास गिवन है, इंटू 100 करने से बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको किसी भी जैसे कंपाउंड में निकालना होता है, सीधा यही करते हो, मतलब आप ये देखो कि उस कंपाउंड में, उस यौगिक में, उस अणु का जिसको आपको निकालना है उसका कितना भार है, डिवाइड बाय कुल भार आप कर दो। अब अगर अणु का भार आपको निकालना है, जिसका भी हमें निकालना है, सब्सटेंस का भार कितना है ना, जो भी आपके पास सब्सटेंस हमें निकालना होगा, आपको सब्सटेंस का भार अगर आपको निकालना है डिवाइड बाय कुल भार, तो उसका भार डिपेंड करेगा कि उसका आणविक भार कितना है प्लस उसके कितने एटम उसमें प्रेजेंट थे। तो Fe का जैसे 56 है, नहीं पता कितने एटम है तो हमें निकालना है, तो ये सॉल्व करते हैं, ये 0 0 से आगे से जाओ, और इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर हमारे पास निकल करते, ये 0.33 इंटू 672 और डिवाइड बाय बचा आपके पास हमारे पास 56 आपके पास हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे x किलो आ जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने आपके पास हैं। तो ये सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास आंसर हमारे पास जो होगा बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये 56 है ना, इसको 12×5 = 60 होता है ना, आप ऐसे 12×5 = 60 और 12×6 = 72, तो अगर इसको मैं करूँगा तो ये ऑलमोस्ट 6 जाएगा, और ये आपके पास इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो उससे आपका ये आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पे आपके पास 0.33 इंटू 6 1.98 आपके पास निकल के आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारे पास? हाँ, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया सर बच्चों, है ना, ये ऑलमोस्ट 12 आपके पास जाना चाहिए, है ना। अगर आप 672 को, है ना, डिवाइड करोगे 56 से, तो ऑलमोस्ट 12 के आप पास है, मैं 6 आधा कर दिया, आपके पास 12 होना चाहिए। और इस 12 में आप 0.33 करोगे तो आपके पास 4 के करीब आपके पास आएगा, 12×3 = 36, वही आपके पास। तो 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में होगी बच्चों, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, समझने की इसको आपको कोशिश करो बच्चों। थैंक यू।